दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री दीपेंद्र धिमोर, जो काठमांडू नेपाल के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उन्हें किसी ने बताया है कि उनकी संतान बहुत प्रतिभाशाली, विद्वान, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली होगी और वो ये इसी बारे में वो जानना चाहते हैं। जो उन्होंने अपनी डिटेल भेजी है उसके अनुसार उनकी वृष लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: लगन में शनि, शुक्र, मंगल, तीसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में चंद्रमा, गुरु, नवम भाव में राहु और 11वें भाव में सूर्य बुध हैं। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृष लगन तथा पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी धनु है तथा वर्तमान में आपको 54वां वर्ष चल रहा है तथा आपको गुरु की महादशा में 11/4/27 तक चंद्रमा का अंतर रहेगा। उसके बाद गुरु में मंगल तथा राहु का अंतर रहेगा और दिनांक 11/8/2030 से आपको शनि की महादशा शुरू होगी, जो 19 साल तक चलेगी। देखिए, शनि जो शनि की महादशा होगी वो भाग्येश की महादशा होगी और कर्मेश की, राजनीतिक क्षेत्र की और कर्मेश की दशा होगी। और लगन में ये भाग्येश होकर के और कर्मेश होकर के, राज्य भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं। अच्छा योग है तथा यहाँ से बैठकर ही सप्तमेश को देख रहे हैं और मंगल भी सप्तमेश को देख रहा है और मंगल लगन में होने के कारण आप मंगली भी हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है, कुछ परेशानियां देगा। पत्नी यद्यपि शुक्र बैठे हुए हैं लगन में शुक्र, तो पत्नी यद्यपि आपकी सुंदर होगी। नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं, जो कभी कभी आपको धर्म विमुक्त करते हैं। ऐसे लोग कभी कभी धर्म से उन्हें विरक्ति सी हो जाती है और या दूसरे धर्म की तरफ झुकाव हो जाता है, जैसे पीर पैगंबर पे बत्तियां जलाना, धूप जलाना, इस तरह का वो लोग करने लगते हैं। शनि की महादशा में आप स्वयं में एक सम्मानित जीवन जिएंगे। कारोबार आपका अच्छा होगा, जो शनि की दशा मैंने आपको बताई है 11/8/30 से शुरू होगी, तथा राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा प्राप्त पाने में सफल होंगे। शनि की महादशा में आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी दखल हो सकता है, उच्च पद भी पा सकते हैं आप, अच्छी प्रतिष्ठा भी होगी। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, जिससे ये पता चलता है कि आपके जीवन को पानी से बहुत खतरा है। और गुरु में चंद्रमा का यंत्र चल रहा है, जो मैंने आपको बताया, जो 11/4/27 तक है। विशेष रूप से पानी से अपना बचाव रखिएगा, क्योंकि पानी से आपके जीवन को खतरा है। ये जो अष्टम भाव है जिसमें चंद्रमा और गुरु हैं, इसमें गुरु ये बताते हैं कि आपको विरासत से या बीमे से धन लाभ हो सकता है। विवाह के बाद आपको विशेष रूप से धन लाभ हुआ होगा, बढ़ोतरी हुई होगी। आपका प्रश्न संतान के विषय में है मेन रूप से, तो ये बात विशेष रूप से तो आपकी अगर संतान की आप डिटेल भेजते अपनी, उसकी कुंडली देखते, तो उसे देख के बताया जा सकता था कि उसका कैरियर क्या है, वह किस क्षेत्र में होगा, किस स्थिति में होगा और क्या उसे उपाय करने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपकी कुंडली से देखकर जितना बताया जा सकता है उतना बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली से लगता है कि सूर्य और बुध, जो यहाँ 11वें भाव में बैठे हुए हैं, ये पंचम भाव को, संतान भाव है, उसे देख रहे हैं। और बुध यहाँ पर बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं और सूर्य भी वहाँ देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपकी एक संतान का गर्भ खंडित हुआ होगा। और पंचमेश बुध नीच का होकर के 11वें भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव की स्थिति ये बताती है कि आपकी संतान जो है संपन्न होगी और सुसंस्कृत होगी, संस्कारित होगी, आपकी आज्ञाकारी होगी। और उसका विशेष जो कार्य हो सकता है वह अकाउंट से संबंधित हो सकता है, MBA कर सकता है, CA कर सकता है, वक्ता हो सकता है, अधिवक्ता हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है। संतान की तरक्की के लिए आप अगर चाहते हैं तो आप संतान की तरक्की के लिए केतु के गणपति जी की पूजा कराएं, उन्हें दोपड़ा चढ़वाएं, सूर्य को जल दें
और किसी किन्नर को दान दें, हरी चीज़ों का दान दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी संतान प्रगति की ओर चलेगी। उम्मीद है कि आपको अपने पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है। उत्तर के लिए थोड़ा धैर्य से इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।